हेलो दोस्तों जी, कैसे हैं आप लोग। अरे बढ़िया ही होंगे। और अब तो बहुत बढ़िया होने वाले हैं क्योंकि हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं। क्लास 11 पार्ट 1, मतलब आज अभी ये जो लेक्चर्स में लेने वाला हूं ना, ये पार्ट्स में लेने वाला हूं। आज ये पहला पार्ट है। चैप्टर नेम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, आपसे बताने वाला हूं आपको कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्यों करते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। हाँ, 4 ही टाइप्स हैं, आपको सब मालूम है, पर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज एक टाइप ऑफ एरर या कोशिश करेंगे 2 टाइप ऑफ एरर हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ बॉस। और कहने को ये सिर्फ क्लास 11 लिखा है, सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा आपको, सीएस में भी काम आएगा, सीए में भी काम आएगा, सीएमए में। और मजे की बात, चाहे बीकॉम हो, चाहे आप आगे जॉब कर रहे हो, ये चैप्टर तो आपको काम आने ही वाला, क्योंकि इसमें हम करने क्या वाले हैं भाई, बेसिक जनरल एंट्रीज में गड़बड़ अगर हो जाए, गलतियां अगर हो जाए, तो उसको हम सुधारेंगे कैसे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सब आज अच्छे से समझ में आने वाला है। कहीं का नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक को, हम समझते हैं। हम चलिए स्टार्ट करने से पहले हमको वापस से याद रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। भाई मेन अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। हम अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, पहली बात तो बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आए दिन ट्रांजैक्शंस होंगे। मैं किसी भी चीज का बिजनेस करूं, चाहे गुड्स मैन्युफैक्चर करूं, चाहे मैं रेडीमेड गुड्स खरीद के बेचूं, चाहे मैं सर्विस दूं, तो परचेज हो रहा होगा, सेल्स हो रहा होगा, मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा होगा, तो ये ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं ना। ये ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं, मान लो मैं 100 क्वांटिटी गुड्स लेकर आ रहा हूं, रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूं या रेडीमेड ही आइटम लेकर आ रहा हूं, और उसमें से मैंने 80 क्वांटिटी सेल कर दी, 100 लेकर आया, 80 मैंने बेच दिए, तो 20 मेरे पास अभी भी स्टॉक बचा ना। तो ये जो 20 एंड रिजल्ट आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। आए दिन परचेज सेल हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इनकम आ रही है, ट्रांजैक्शंस। और जो एंड रिजल्ट बच रहा है कि कितना स्टॉक बचा है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये हमारा होता है इवेंट। तो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में मेन करते क्या है, आए दिन हमारी होती हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, मतलब जो मनी में मेजर हो पाए। एक तो हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बिजनेस करते वक्त आए दिन, ऐसी ट्रांजैक्शंस बिजनेस को इंपैक्ट मारती हैं। तो जो ट्रांजैक्शन पैसों में मेजर हो पाए, जैसे कि मैंने रेंट पे किया है, पैसों में मेजर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पे किया है, पैसों में मेजर हो सकता है। आज मेरा मूड खराब है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, क्या इसको पैसों में मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हम लोग जो पैसों में मेजर कर सकते हैं, उनको क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। और रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका है बॉस, जनरल पता चला है, जनरल एंट्रीज पास करते थे हम लोग। हाँ हाँ, वही जनरल एंट्रीज। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, जनरल एंट्रीज। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज को। आए दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज हुआ रिकॉर्ड कर दो, सेल हुआ रिकॉर्ड कर दो, खर्चा हुआ रिकॉर्ड कर दो। जनरल एंट्री में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, उसको हम उठा के एक जगह क्लासिफाई करते थे। सारी कैश की ट्रांजैक्शन मैंने एक ही जगह क्लासिफाई कर दिया। 12 महीने मैंने जो रेंट पे किया, एक ही जगह क्लासिफाई कर दिया। तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, लेजर्स। कैश अकाउंट लेजर, रेंट अकाउंट लेजर, परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, एक ही जगह हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई। अब जब कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक ही लेजर में आ गया, तो उसका एंड बैलेंस तो आएगा ना, कि हमारे पास आखिरी में कैश कितना बचा। रेंट का एंड बैलेंस तो आएगा ना, कि भाई हमने कितना खर्चा कर दिया है रेंट के नाम से, कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना प्रीपेड था, सब एडजस्टमेंट करके एक नेट फिगर तो आएगी ना।
तो उसको हम लोग क्या करते थे, समराइज। और समराइज हम कहां करते थे, ट्रायल बैलेंस में। देखो ये सारे चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस पहला चैप्टर ही था, उसमें हम लोग हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे जर्नल एंट्रीज में, सारी सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक जगह क्लासिफाई करते थे लेजर्स में, और उसका जो एंड बैलेंस था उसको समराइज करते थे हम लोग ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस हम लोग एंड में बनाते थे, जिसमें सारे अकाउंटिंग हेड जो भी हमने ट्रांजैक्शंस यूज करी हैं, अकाउंटिंग हेड बनाए, उस सबके बैलेंस आ जाते हैं। और फिर हम ट्रायल बैलेंस को टैली करते थे, और देख रहे हैं टैली हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मार रखी है, कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त या क्लासिफाई करते वक्त या समराइज करते वक्त गलती मार दी है। भाई हमने 10,000 पर मंथ रेंट देना है, मान लो हमने जो भी चीज किराए पे ली है उसका 10,000 पर मंथ किराया है, राइट। तो अगर मैंने पूरे 10 महीने का पे किया है तो मेरे को रिकॉर्ड करना था रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000। भाई महीने का 10,000 है, तो साल भर का मेरा जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैश 1,20,000। मानते हैं इस बात को, पर अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड कर दिया है 1,00,000 से। पता नहीं क्यों, ह्यूमन है ना, एरर कर देता है बेचारा, कर दिया उसने, गलती कर दी साहब, 20,000 से रेंट कम हो गया डेबिट, 20,000 से कैश कम हो गया क्रेडिट, तो गलती हो गई ना। रिकॉर्डिंग करते वक्त जनरल एंट्री में भी गड़बड़ हो सकती है, लेजर में ले जाते वक्त भी गड़बड़ हो सकती है। अब जैसे रेंट एक्सपेंसेस डेबिट में आना था करेक्ट, वैसे तो 1,20,000, तो रेंट एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में तो हम एंट्री को पोस्ट करेंगे टू कैश के नाम से 1,20,000। हमने वहां पोस्ट ही नहीं करा, ज्यादा पोस्ट कर दिया, कम पोस्ट कर दिया, लो भैया लेजर्स में ही हमने गलत पोस्टिंग कर दी, एरर हो गया। ह्यूमन है ना, मासूम है ना, कर ही देगा गलती। चलो चलो यहां पे भी अगर सही किया तो ट्रायल बैलेंस में गलत कर दिया, रेंट एक्सपेंसेस एसेट है, और या फिर सॉरी रेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होता है या एसेट होता है तो उसका ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दी। बताओ, ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं ह्यूमन लोग। पर अच्छे ह्यूमंस भी तो हैं, आप और मेरे जैसे लोग भी तो बैठे हैं, समझदार लोग, इन गलतियों को वही तो सही करेंगे। सही करने को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एरर एक ह्यूमन कर रहा है, रेक्टिफाई दूसरा ह्यूमन कर रहा है। गंदे लोग एरर करते हैं, अच्छे लोग आप जैसे मेरे जैसे लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी गड़बड़े होती हैं, उसको भी हमें रेक्टिफाई करना है। यही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब। तो एरर चाहे वो ट्रायल बैलेंस तक इफेक्ट करे या नहीं करे, हो सकता है जनरल एंट्री में ही गलती हो जाए, वहीं हमने पकड़ लियो, तो जैसे ही हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर, यही तो हम समझदार लोगों का काम है बॉस, और क्या। तो ये जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं ना एरर्स को रेक्टिफाई करने का, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही हो जाए बॉस। हर किसी को सही चीज पसंद है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो घूमने का हो, चाहे वो बात करने का हो, और चाहे वो अकाउंट्स हो। दुनिया में हर किसी को सही चीज ही पसंद आती है, परफेक्शन ही बेस्ट है। तो अगर कोई अकाउंट गड़बड़ कर देगा तो उसको हम आप जैसे लोग ही रेक्टिफाई करेंगे, इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्यों कर रहे हैं हम रेक्टिफाई, क्यों जनरल एंट्रीज को हम सही कर रहे हैं गलत होने के बाद, क्यों अगर हमने क्लासिफाई गलत कर रखा है, समराइज गलत कर रखा है, क्यों हम उसको सही कर रहे हैं भाई, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही हो जाए, करेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता पड़ जाए। क्या पता हमने प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखे हो गलती कर करके, जिससे इनकम टैक्स ज्यादा दे दिया। बताओ, इनकम टैक्स भी ज्यादा दे रहे हैं हम लोग हमारी ही गलती के कारण। तो सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया गलतियां कर करके, तो हो सकता है हमने सैलरी के साथ बोनस बांट दिया खुशी खुशी में, और बाद में पता पड़ा प्रॉफिट तो था ही नहीं, ले पैसे तो चले गए हमसे। तो रेक्टिफाई करना चाहिए ना।
और भाई आपका फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या शो करे, ट्रू एंड फेयर। जो चीज हुई है वो वैसी की वैसी आनी चाहिए और सही अमाउंट पे आनी चाहिए, दैट इज फेयरली इट शुड बी रिकॉर्डेड। आ रही है बात समझ में? ये तो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब। तो समझ लेते हैं सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सिर्फ 4 टाइप्स हैं। हाँ, हम यही 4 गलतियां करते हैं, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल आज हमारा टारगेट है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं बॉय, पीछे पड़ जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे इसके अपन। बात कर लेते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ही गलती कर दो। हाँ सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अरे ये रूल्स है, एक तरीके से मान लो ये कमांड है। आपको सही अकाउंट्स करने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल मानने पड़ेंगे, जैसे कि क्या, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कॉस्ट रिकॉग्निशन, कॉस्ट कंसिडरेशन प्रिंसिपल। ये बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। अगर आप इन बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती कर देते हो तो वो हो जाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना। जैसे आप कभी कभी पढ़ाई करना भूल जाते हो, पर आज नहीं भूल रहे हो, आज आप लोग पूरी ईमानदारी से लेक्चर देख रहे हो बॉस। तो दैट इज व्हाट एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? हम एंट्री पास करना ही भूल गए। बताओ, या तो दोनों साइड की एंट्री पास करना भूल गए। हमने रेंट दिया है कैश में, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ना तो रेंट लेजर में हमने एंट्री पास करी, ना कैश के लेजर में हमने एंट्री पास करी। हम तो कंप्लीटली ओमिट कर गए साहब एंट्री पास करना। पार्शियल भी हो सकता है, जनरल एंट्री पास कर दी हमने, रेंट के लेजर में हमने एंट्री पोस्ट भी कर दी, कैश के लेजर में पोस्ट ही नहीं करी है। बताओ। एरर ऑफ कमीशन, ये तो भाई इतनी गलतियां कर रहे हैं हम, इतनी गलतियां कर रहे हैं कि हम अमाउंट ही गलत लिख रहे हैं। लिखना था 1 लाख, लिख रहे हैं 10,000। हमने पे किया है रेंट 1 लाख, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख आना था, लो साहब एक जीरो लिखा कम है, 10,000 से एंट्री पास कर दी। एरर ऑफ कमीशन, गलत लेजर में एंट्री पोस्ट कर दी। हमको रेंट एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना था और हमने रेंट रिसीव्ड में रिकॉर्ड कर दिया। लेजर ही गलत ले गए, गलत साइड रिकॉर्ड कर दी। डेबिट साइड में एंट्री करनी थी, क्रेडिट में कर दी है। ऐसी गलती हम लोग सीखेंगे एरर ऑफ कमीशन में कि सही कैसे करते हैं। फिर ये आ रहा है बेचारा मासूम सा एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट हो गए साहब, हमने 500 रुपए ही डेबिट में गलती कर दी है और 500 रुपए ही क्रेडिट में गलती कर दी। रेंट एक्सपेंसेस में 1 लाख की जगह 1,05,000 लिख दिया। कैश में हमने कहीं और परचेज किया होगा, हमने गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 का, पर वहां पे हमने कैश में लिख दिया है 20,500। मतलब एक रेंट वाली एंट्री में डेबिट गलत हो गया है 500 का, और एक परचेज टू कैश में कैश क्रेडिट गलत हो गया है 500 का। तो 500 डेबिट में गलती, 500 क्रेडिट में गलती, तो गलती ही आपस में क्या हो गई है? कॉम्पनसेट हो गई है। ऐसे एरर्स को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अभी मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया है बॉस, डिटेल में समझना है अभी तो। छोड़ेंगे नहीं, बोला था ना इस टॉपिक को निचोड़ देंगे पूरा। एरर ऑफ प्रिंसिपल साहब, आपने जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करी है। कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है जब आप किसी को मानो ना, कोई गलती कर दो। कॉन्ट्रावेंशन हमेशा जब आप लॉ को नहीं फॉलो करो ना, कोई ऐसे रूल को फॉलो नहीं करो ना, कोई ऐसे प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करो ना, दैट इज कॉन्ट्रावेन। घर वाले बोलते हैं 8 घंटे पढ़ो, हम नहीं पढ़ रहे, कॉन्ट्रावेन। तो यहां पे हमने क्या कॉन्ट्रावेन कर लिया है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंट्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं ताकि आपकी अकाउंट्स का जो रिकॉर्डिंग करने का स्टैंडर्ड है ना, वो यूनिफॉर्म है। हर कोई सेम रूल, सेम प्रिंसिपल को फॉलो करे। सड़क पे सब किसी को लेफ्ट साइड पे ही चलना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे ना।
तो सबको अगर अकाउंट्स बनाना है तो सेम रूल सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो आप उन्हीं प्रिंसिपल्स में गलती मार रहे हो। आपने गोइंग कंसर्न एजम्पशन में ही गलत ले लिया कि आपका बिजनेस अगले साल चलेगा या नहीं चलेगा, उसी में आपने गलत रिकॉर्डिंग कर दी है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज में गलत कर दिया, मतलब आपके यहाँ जैसे ही स्टूडेंट ने एंट्री करी और आपने इनकम दिखा दिया। अरे भाई उसको पढ़ने दे, डेमो लेने दे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने दे। जब आपको एश्योरिटी हो जाए उसने हमारा ऐप में रजिस्टर्ड कर लिया है तभी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तुमने पहले ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, तो उसमें ही अगर आपने गलती कर दी है बॉस तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब जैसे कि एग्जांपल कि आपने रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चा मान लिया है, या उल्टा भी वाइस वर्सा भी, कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू मान लो या रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल। सर ये है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जैसे कि मान लो मैंने मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने से मेरे एसेट्स बढ़ गए, है ना, तो ऐसे खर्चे को कायदे से बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, पर आप इसको नॉर्मल खर्चा लेकर मशीन अकाउंट टू कैश करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन, पहले मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर मशीन को कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में जाती है ना। कैपिटल खर्चे तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं ना, पर आपने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। या फिर मशीन में आपने रिपेयर खर्चा करवा दिया, अब कायदे से एंट्री होनी थी रिपेयर एक्सपेंसेस टू कैश, यही होनी थी ना। अगर हमने रिपेयर का खर्चा किया है तो रिपेयर का खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक होगा, पर आपने मशीन में रिपेयर करवाया है, मशीन को ही डेबिट कर दिया है। बताओ, आपने रिपेयर एक्सपेंसेस डेबिट की जगह मशीन एक्सपेंस को ही डेबिट कर दिया है, मतलब मशीन को एक्सपेंस मान लिया है। ये क्या तरीका हुआ? मतलब आप रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल मान लेते हो, कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू मान लेते हो। तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले आइटम को बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, या बैलेंस शीट वाले आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रायल बैलेंस तो तब भी टैली हो जाएगा, बैलेंस शीट तो तब भी टैली हो जाएगी, पर एरर तो रह जाएगा। और पता है ये वाला एरर है ना, सिर्फ रिकॉर्डिंग करते वक्त ही होता है। जर्नल एंट्री गलत पास करते वक्त ही सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। ये आप है ना समराइजिंग करते वक्त, क्लासिफाई करते वक्त, अभी सिखाया था ना अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ज्यादातर ये कब रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्डिंग के वक्त, जर्नल एंट्री के वक्त। ऐसे एरर को बोलते हैं साहब एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं आता। कभी कभी आप रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान लेते हो। मेरे को रेंट रिसीव्ड हुआ है मिस्टर ए से, मेरे को एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, पर मैं उससे जो रेंट ले रहा हूं उसको लोन मान रहा हूं। बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान लेते हैं कुछ कुछ ह्यूमन बीइंग। मतलब आपने लेना था कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, आप लिख रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन फ्रॉम ए। ये क्या बात हुई? गलती हो गई ना। कौन सी गलती है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये सिर्फ मतलब था। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, राइट? कैसे करते हैं देखते हैं अभी अपन, जल्दी देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। पहला क्वेश्चन है आपके लाइफ का, ये मतलब इस चैप्टर की लाइफ का आपके लिए भाई क्वेश्चन है। रिपेयर एक्सपेंसेस हमने किए मशीन पे 10,000, अच्छी बात है, मशीन का रिपेयर तो करवाना चाहिए, पर हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है कैसे? कि हमने मशीन परचेज कर ली है। ये क्या बात हुई? आप रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चा दिखा रहे हो गुरु। तो जब भी ये रिकॉर्ड वर्ड दिख जाए ना, मतलब आप समझ जाना जर्नल एंट्री में गलती हुई है। जब भी रिकॉर्ड वर्ड देख लो क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री के वक्त ही गलती हुई है, क्लासिफाई या समराइज करते वक्त नहीं। ये बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं आपको पकड़ने का। और आपको वैसे वर्किंग नोट में कैसे काम करना है, ये मैं वर्किंग नोट का बता रहा हूं, मेन आंसर नहीं। आप है ना ऐसे WCR बना लेना। अब ये क्या नई चीज है? WCR का फुल फॉर्म है, एक है रॉन्ग एंट्री जो इन्होंने पास कर दिया है,
एक है करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, और रॉन्ग और करेक्ट को मिला के आएगा आंसर वाला रेक्टिफाई एंट्री। ये आपको पेपर में लिख के आना है। वो तो अपन सोल्यूशन रेक्टिफाई तक कैसे पहुंचेंगे अभी सीखने के लिए, मासूम बच्चे हैं अभी अपन, सीखने के लिए रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाई के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, राइट। तो हमने रिपेयर एक्सपेंसेस हमने की है, तो कायदे से इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? रिपेयर एक्सपेंसेस की करेक्ट एंट्री होनी थी हमारी रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000, बिल्कुल सही बात। पर हमने क्या कर लिया? हम तो साहब मतलब जो गलत ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने गलत एंट्री पास करी, उन्होंने क्या लिख दिया है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000। बताओ, करना था रिपेयर्स में डेबिट, और हमने डेबिट कर दिया है मशीन में। भाई कैश तो क्रेडिट होना था और कैश तो क्रेडिट ही हुआ है, तो कैश को आपको नहीं छेड़ना है। कैश सही क्रेडिट होना था, कैश सही क्रेडिट हुआ है। गड़बड़ किसमें हुई है? रिपेयर और मशीन में। तो आपको क्या करना है? पहले जो करेक्ट एंट्री में डेबिट होना था उसको कर दो, रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। अब आपने गलती से डेबिट किसको कर दिया था? भाई अगर 2 कदम गलत चल दिए हैं तो वापस आके ही तो सही होगा। हरी बात समझ में? अगर ग्लास में कोई चीज ज्यादा डाल दी है तो सही कैसे करेंगे? वापस करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा ना कुछ भी हमें। तो अगर डेबिट गलत है तो डेबिट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम? डेबिट को सही कैसे कर सकते हैं? क्रेडिट करके ना। तो यहां हम लोग लिख लेंगे तो मशीन। सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, पता है मेरे को। आप कंटेंट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ये बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। जब भी रिकॉर्ड वाली एंट्रीज आए उनको सही करने का तरीका है, भले अभी आप स्टार्टिंग में WCR फॉर्मेट को फॉलो करो, रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफाई को मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, आगे चल के आदत हो जाएगी, ये सब दिमाग में कर लोगे आप। आपको अंदाजा नहीं है आप कितने इंटेलिजेंट हो, पता ही नहीं है आपको। अगला सम देखते हैं अभी हम, देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। ओहो हो, इतना सिंपल कैसे कर लेता हूं मैं? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, नई मशीन लेकर आए, इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है, असेंबली का खर्चा होता है, तो वो तो हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ रखा है ना कि मशीन अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। भाई जब भी अपन कोई एसेट खरीदते हैं, जब तक उसको पुट टू यूज ना लाएं, मतलब उसको यूज में ना लाएं, तो उसको यूज में लाने का जो भी नेसेसरी खर्चा है ना, उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो ये जो इंस्टॉलेशन है, असेंबली खर्चा है, मतलब मशीन को चालू करने का जो भी खर्चा होगा मशीन की कॉस्ट में होगा। सारी बात समझ में? पर हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया है? इंस्टॉलेशन के नाम से, मशीन में डाला ही नहीं है। फिर वही वाली बात, WCR रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाइड, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड। तो हम लोग सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या पास करनी थी? सोचो रे सोचो। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन न्यू मशीन, तो मशीन में डेबिट होना था ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना था 10,000, पर हमने किसमें कर दिया है डेबिट? इंस्टॉलेशन के नाम से। इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000, मतलब हम देख पा रहे हैं कैश को क्रेडिट होना था, कैश तो क्रेडिट हुआ है, कैश को नहीं छेड़ना है। वाह सर, राइमिंग भी बन रही है, ठीक है। अब मशीन को डेबिट होना था, डेबिट कर बैठे हम इंस्टॉलेशन को। कर दो, खेला कर दो इसका। भाई मशीन अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन 10,000 10,000। जिसको गलत डेबिट कर दिया है उसको आप क्रेडिट ले जाओ, और जिसको डेबिट होना था उसको आप डेबिट कर दो।
बताओ कितना सिंपल है। मेरे से पहले आपने ही आंसर दे दिया है, जो आप मन में आंसर सोच रहे थे सही था। इसका सोचो, मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोग ही आंसर सोच लिया करो। जब तक मैं ये कहानी बनाऊं WCR, आप खुद दिमाग चलाओ कि भाई हमने रेंट दिया है 50,000 रुपए का ए को, और रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, इसको लोन दे दिया है। ये क्या बात है, कैसी गलतियां कर देता है ये ह्यूमन। पकड़ के लाओ, मारे उसको। तो साहब, रेंट पेड टू ए ₹50,000 एंट्रीज की क्या होनी थी? रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मानते हैं? हाँ सर मानते हैं। पर साहब, हमारा ह्यूमन बीइंग तो जो गलतियां कर रहा है अकाउंटिंग का, वो गलत कर देता है भैया। उसने क्या रिकॉर्ड कर दिया है? रेंट की जगह क्या दे दिया है भाई? लोन टू ए अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000 और 50,000। लोन दिया है ना, एडवांस दिया है ना। लोन देना तो एसेट होता है, अरे लोन लेना लोन होता है, लायबिलिटी होती है, पर लोन देना तो एसेट होता है ना, लोन्स एंड एडवांसेस। तो हमने गलती क्या कर दी है? डेबिट किस में कर दिया? लोन टू है। डेबिट किस में होना था? रेंट अकाउंट। कैश तो हर बार की तरह मासूम सही क्रेडिट होना था, सही क्रेडिट हुआ है। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? सोचो, मेरे लिखने से पहले आंसर बोल दिया करो। यही तो चमत्कार होता है। एक तो आप देखते भी स्पीड में हो मेरा लेक्चर, मेरे को सब पता है। आप लोगों के चक्कर में मैं एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोलता हूं, फिर उसको भी तुम स्पीड में देखते हो। अरे मैंने तो पहले ही बोला है, तुम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो। तुम लोग क्या अपना टैलेंट पहचान नहीं पा रहे हो, तो मोबाइल में क्या है, स्क्रॉल करने में बिजी हो जाते। अरे आगे चल के हमें ये स्क्रॉल नहीं करना है, ऐसे पैसे गिनने हैं। पैसे कमाने के लिए स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? या तो कोई तुम में टैलेंट हो, हिडन टैलेंट है भाई, अच्छा गिटार बजाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है स्किल्स डेवलप करने का, अच्छी पढ़ाई। ठीक है, अब भी तुम जस्ट कॉमर्स में एंटर किए हो, अब भी तुम्हारा 11 चल रहा है, बड़े बड़े काम करने हैं तुमको। अभी तो छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं हम। जल्दी से देखो समझ में आया है कि नहीं आया ना? आना ही था भाई, आना ही था। आप इंटेलिजेंट लोगों को आना ही था। अरे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? लोन टेकन फ्रॉम है। हमने इस बार सच में लोन ले लिया है, पैसों की जरूरत थी, लायबिलिटी है हमारी, पर हमने इसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया? रेंट रिसीव्ड। फिर वही वाली बात, रिकॉर्ड आ रहा है WCR फॉर्मेट में, हो सकता है तो कर लो ना। आंसर तो पेपर में रेक्टिफाई वाला लिख के आना है, पर कैसे आया ये सिखाने के लिए हम लोग WCR फॉर्मेट में लिख रहे हैं, रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाई। ठीक, पहले तो हमें इस बार करेक्ट एंट्री सोचनी है। सोचो सोचो, लोन लिया है इस बार हमने 50,000 रुपए का, मान लेते हैं कैश में ही लिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ए, ये एंट्री तो पहली बात हमारी रिकॉर्ड होनी थी। मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं सर। पर हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया है कि हमने, जैसे कि कैश अकाउंट तो आया है हमारे पास 50,000 का, पर हमने उसको मान लिया है रेंट रिसीव्ड। बताओ, ऐसी गलती कौन करता है भला? सर इस बार कुछ अजीब लिख रहा है, कैश डेबिट कैसे हो रहा है? अरे भाई पैसा आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ठीक है, कैश आ रहा है, क्यों आ रहा है? लोन को लेके। लोन हमारी लायबिलिटी है, हाँ, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। रूल्स तो मालूम है ना अकाउंट्स के, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स है अकाउंट्स के। तो भाई कैश को डेबिट होना था, कैश तो डेबिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है। भाई जो सही है उसको क्यों छेड़ेंगे? इसको छेड़ेंगे ना। हमको क्रेडिट करना क्या था? हमको क्रेडिट करना था
टू लोन फ्रॉम ए, ये हमें क्रेडिट करना था, पर हमने क्रेडिट किसको कर दिया है? रेंट रिसीव्ड को। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, डेबिट। ये बात, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ये है हमारी रेक्टिफाइड एंट्री गुरु। वाओ, ये तो हमें आने लगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। थोड़ा अब लेवल बढ़ाते हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन कब तक करेंगे हम? बच्चा समझाएगा हमको। आ गया साहब, आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। स्पीड देख रहे हो क्वेश्चन आने की? चलो, ये क्वेश्चन जरा अलग सा लग रहा है। हमारी बिल्डिंग बन रही है, हमने साहब सीमेंट जरिए ये ब्रिक्स वगैरह सब ला रखा है, लेबर काम कर रही है, लेबर को हमने 50,000 रुपए का खर्चा दिया है वेजेस के रूप में। भाई दाढ़ी पे काम करता है, डेली वर्कर्स हैं साहब, पैसा लेके जाते हैं, 50,000 रुपए ले गए। तो 50,000 रुपए क्यों लेके गए? क्या बना रहे हैं वो हमारे लिए? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना है ना, कैपिटल खर्चा है ना, गुड्स बनाने के लिए खर्चा होता तो ट्रेडिंग में डालते। ये तो बिल्डिंग बना रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। भाई सब खर्चा बिल्डिंग में ही ऐड होगा ना बॉस, पर हमने कहां डाल दिया? वेजेस अकाउंट में। करो WCR, कर दो इसको सही, कहीं का नहीं छोड़ो। एंट्री होनी थी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000, 50,000, पर हमने क्या कर दिया है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग तो ऐसी गलतियां आए दिन करते हैं। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश क्रेडिट होना था, कैश तो क्रेडिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है, तो किसको रेक्टिफाई करें? बिल्डिंग को डेबिट होना था ना, तो कर दो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वेजेस नालायक डेबिट हो गया है, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। वाओ सर, आप तो पढ़ाई के मंत्र पढ़ रहे हो हमारे लिए, ताकि हम कामयाब हो जाएं। अरे सिर्फ मैं थोड़ी ना अकेले इंतजार कर रहा हूं आपके कामयाब होने का, घर में देखो आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, आपका भाई या बहन जो भी है वो इंतजार कर रहा है, वो जो 4 लोग आपके बारे में बात करने वाले हैं ना, फेल होने के बाद जब आप गंदे नंबर लाते हो, 4 लोग कुछ क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं अब तो, क्योंकि अब आप पढ़ने लगे हो, ये एंट्रीज आपको आने लगी हैं। कुछ नहीं रखा है इन एंट्रीज में, फिर से दिमाग लगा लो, फिर से देखो। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जिस चीज के लिए खर्चा होता है उस चीज में ही हमको डेबिट करना है खर्चा। इंस्टॉलेशन का खर्चा भी तो मशीन में डेबिट होना था ना, याद आ गया? बोलो एंट्री, यही तो यहां होना है। बिल्डिंग में डेबिट करना था आपने, वेजेस में कर बैठे हैं बॉस, अभी तो रेक्टिफाई किया है, बिल्डिंग को वापस से डेबिट, वेजेस को सही करने के लिए क्रेडिट। वाओ, अगली एंट्री भी देख लो, ये तुम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे खुद ही कर लोगे। देखना तुम लोगों ने मेरे से पहले, मेरे लिखने से पहले तो अपनी एंट्री कर भी ली होगी नोटबुक में। सर हम इतने फास्ट हैं, रजनीकांत से आगे निकल जाएंगे हम एक दिन। अरे तुम सबको पीछे कर दो, तो तुम्हारी खूबियां पता नहीं है। मशीन परचेज फॉर ₹50,000 और हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर रखा है। ये क्या बात हुई? ये क्या गुड्स है? भाई मशीन खरीद रहे हो, मशीन में डेबिट करोगे ना। एंट्री क्या होनी थी? क्या होनी थी एंट्री? हाँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000, 50,000। आपने कहां डेबिट कर दिया? बोलो, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है आपने? परचेज अकाउंट। ये क्या बात हुई भाई? भला कोई परचेज अकाउंट को छेड़ता है क्या? अगर बेचने के लिए मशीन ली होती, गुड्स होता हमारा, तो बात समझ में आ रही है। गुड्स के अलावा जब भी कोई चीज परचेज करोगे उसके नाम से रिकॉर्ड होता है। अब भला गलती तो हो गई, कैश, वही गाना सही है, गाना सही है, कैश को क्रेडिट होना था, कैश को क्रेडिट करा है, कैश को रेक्टिफाई नहीं होना है। कैश तो सही है, मशीन को होना है। प्यारा, मशीन डेबिट
तो परचेज, वाओ सर, आपसे पहले कर ली, हमने आपको हरा दिया। अरे हराओ यार, कोई बात। एक माँ बाप और एक गुरु ही तो चाहते हैं कि उसके बच्चे, उसके शिष्य आगे निकले। निकलो आगे। अगली एंट्री देखो बॉस। सर अगली क्या सर, कठिन करो सर। अरे तुम लोग को आने लगा है तो तुम लोगों को लग रहा है कठिन करो कठिन करो। एरर ऑफ प्रिंसिपल इससे ज्यादा है ही नहीं। ये दो एंट्री अगर आपने कर ली ना, आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया है। हाँ हाँ, यकीन मान लो। आगे है टॉपिक, आगे तंग कर देंगे ये तो तुम लोगों को आ गया है। हाल एंट्री पास कर लोगे। ओल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेचा है गुरु 5,000 रुपए में, और रिकॉर्ड कहां कर लिया है, कहां से एंट्री पास कर ली है, सेल्स से। कैसे लोगे हम? हमको एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश आया, कोई चीज जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट है तो क्रेडिट होगी, और कैश आ रहा है इंक्रीज इन एसेट तो डेबिट। पर हम तो हमने कर दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई गुड्स बेच रहे हैं जो सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। सर आपने अमाउंट नहीं लिखा। अरे लिख देते हैं, हम लोग भी कंप्लेन करते। चलो अमाउंट लिख दिया, कितनी फास्ट वो भी। हाँ गाना सही गा रहे हो। कैश को डेबिट होना था, कैश तो डेबिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है। कैश तो सही है, तो क्रेडिट होना किसको था? फर्नीचर को। पर हमने क्रेडिट कर किसको दिया है? सेल्स को। सही करने के लिए क्या करेंगे? अरे वाह, क्या तो तुम लोग बोलते हो। यही बात तो मेरे को पसंद है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर आया। चलो एक और गिफ्ट। गिफ्ट क्वेश्चन पढ़ते ही कर लोगे। एक कार्टेज खरीदा है हमने, किस चीज के लिए? नए फर्नीचर के लिए। फर्नीचर नया आ रहा है तो फर्नीचर के लिए जितने भी खर्चे होंगे फर्नीचर में डेबिट होना चाहिए ना। तो तुमने किया है क्या फर्नीचर में डेबिट? कार्टेज में कर बैठे हो भैया। एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश 500 रुपए। 500 रुपए सस्ता था, पर हमने क्या कर दिया? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब फिर होएगा ना, कैश को क्रेडिट होना था, कैश तो क्रेडिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है, पर किसको करना है? फर्नीचर को डेबिट करना था, कर दो। अरे कर दो, शर्माओ मत। गलती से तुमने किसको डेबिट कर दिया? कार्टेज को। सही करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। ये हो गई बॉस रेक्टिफाई एंट्री। अच्छे मनुष्य बन गए हो तुम, अच्छे ह्यूमन बीइंग हो जो दूसरों की गलतियां सुधार रहे हो। ये काम वैसे भगवान करते हैं, अब तो तुम लोग करने लगे हो। क्या हो गया है आप लोगों को? यही तो करना है। तो भाई एरर ऑफ प्रिंसिपल में इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं आपको तंग भी नहीं कर पाऊंगा। राइट। देखो पहला लेक्चर है, तुम लोग मासूम बच्चे हो, तो इतना काफी है आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल सीखने के लिए। अगले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे एरर ऑफ ओमिशन पूरा कर दे। एरर ऑफ कमीशन आधा तो हो ही जाएगा, पूरा का आई डोंट नो, बट आधा तो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब समझा, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब समझा, टाइप्स ऑफ एरर करे, और कुछ क्वेश्चंस किए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं हम, कि हमको इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब तो हम कर ही चुके हैं चैनल को, तभी तो पार्ट 2 देख पाएंगे। अभी तो ये सिर्फ पार्ट 1 ही था ना। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों से शेयर भी कर दो, अच्छी बातें फैल जानी चाहिए। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। जय श्री राम।
हेलो दोस्तों जी, कैसे हैं आप लोग? अरे बढ़िया ही होंगे। और अब तो बहुत बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं? क्लास 11 पार्ट 1। मतलब आज अभी ये जो लेक्चर्स में लेने वाला हूं ना, ये पार्ट्स में लेने वाला हूं। आज ये पहला पार्ट है। चैप्टर नेम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, आपसे बताने वाला हूं आपको कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्यों करते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। हाँ, 4 ही टाइप्स हैं, आपको सब मालूम है, पर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज एक टाइप ऑफ एरर, या कोशिश करेंगे 2 टाइप ऑफ एरर हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ बॉस। और कहने को ये सिर्फ क्लास 11 लिखा है, सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा आपको, सीएस में भी काम आएगा, सीए में भी काम आएगा, सीएमए में। और मजे की बात, चाहे बीकॉम हो, चाहे आप आगे जॉब कर रहे हो, ये चैप्टर तो आपको काम आने ही वाला, क्योंकि इसमें हम करने क्या वाले हैं भाई, बेसिक जनरल एंट्रीज में गड़बड़ अगर हो जाए, गलतियां अगर हो जाए, तो उसको हम सुधारेंगे कैसे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सब आज अच्छे से समझ में आने वाला है। कहीं का नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक को, हम समझते हैं। हम चलिए, स्टार्ट करने से पहले हमको वापस से याद रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। भाई मेन अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं? हम अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, पहली बात तो बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आए दिन ट्रांजैक्शंस होंगे। मैं किसी भी चीज का बिजनेस करूं, चाहे गुड्स मैन्युफैक्चर करूं, चाहे मैं रेडीमेड गुड्स खरीद के बेचूं, चाहे मैं सर्विस दूं, तो परचेज हो रहा होगा, सेल्स हो रहा होगा, मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा होगा, तो ये ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं ना। ये ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं, मान लो मैं 100 क्वांटिटी गुड्स लेकर आ रहा हूं, रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूं, या रेडीमेड ही आइटम लेकर आ रहा हूं, और उसमें से मैंने 80 क्वांटिटी सेल कर दी। 100 लेकर आया, 80 मैंने बेच दिए, तो 20 मेरे पास अभी भी स्टॉक बचा ना। तो ये जो 20 एंड रिजल्ट आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। आए दिन परचेज सेल हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इनकम आ रही है, ट्रांजैक्शंस। और जो एंड रिजल्ट बच रहा है कि कितना स्टॉक बचा है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये हमारा होता है इवेंट। तो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में मेन करते क्या है? आए दिन हमारी होती हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, मतलब जो मनी में मेजर हो पाए। एक तो हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बिजनेस करते वक्त आए दिन, ऐसी ट्रांजैक्शंस बिजनेस को इंपैक्ट मारती हैं। तो जो ट्रांजैक्शन पैसों में मेजर हो पाए, जैसे कि मैंने रेंट पे किया है, पैसों में मेजर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पे किया है, पैसों में मेजर हो सकता है। आज मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, क्या इसको पैसों में मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हम लोग जो पैसों में मेजर कर सकते हैं, उनको क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। और रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका है बॉस, जनरल पता चला है, जनरल एंट्रीज पास करते थे हम लोग। हाँ हाँ, वही जनरल एंट्रीज। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज एक्चुअली क्या है? जनरल एंट्रीज। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज को। आए दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज हुआ, रिकॉर्ड कर दो, सेल हुआ, रिकॉर्ड कर दो, खर्चा हुआ, रिकॉर्ड कर दो। जनरल एंट्री में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, उसको हम उठा के एक जगह क्लासिफाई करते थे। सारी कैश की ट्रांजैक्शन मैंने एक ही जगह क्लासिफाई कर दिया। 12 महीने मैंने जो रेंट पे किया, एक ही जगह क्लासिफाई कर दिया। तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? लेजर्स। कैश अकाउंट लेजर, रेंट अकाउंट लेजर, परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, एक ही जगह हमने क्या कर दिया? क्लासिफाई। अब जब कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक ही लेजर में आ गया, तो उसका एंड बैलेंस तो आएगा ना, कि हमारे पास आखिरी में कैश कितना बचा। रेंट का एंड बैलेंस तो आएगा ना, कि भाई हमने कितना खर्चा कर दिया है रेंट के नाम से, कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना प्रीपेड था, सब एडजस्टमेंट करके एक नेट फिगर तो आएगी ना।
तो उसको हम लोग क्या करते थे, समराइज। और समराइज हम कहां करते थे, ट्रायल बैलेंस में। देखो ये सारे चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस पहला चैप्टर ही था, उसमें हम लोग हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे जर्नल एंट्रीज में, सारी सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक जगह क्लासिफाई करते थे लेजर्स में, और उसका जो एंड बैलेंस था उसको समराइज करते थे हम लोग ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस हम लोग एंड में बनाते थे, जिसमें सारे अकाउंटिंग हेड जो भी हमने ट्रांजैक्शंस यूज करी हैं, अकाउंटिंग हेड बनाए, उस सबके बैलेंस आ जाते हैं। और फिर हम ट्रायल बैलेंस को टैली करते थे, और देख रहे हैं टैली हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मार रखी है, कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त या क्लासिफाई करते वक्त या समराइज करते वक्त गलती मार दी है। भाई हमने 10,000 पर मंथ रेंट देना है, मान लो हमने जो भी चीज किराए पे ली है उसका 10,000 पर मंथ किराया है, राइट। तो अगर मैंने पूरे 10 महीने का पे किया है तो मेरे को रिकॉर्ड करना था रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000। भाई महीने का 10,000 है, तो साल भर का मेरा जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैश 1,20,000। मानते हैं इस बात को, पर अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड कर दिया है 1,00,000 से। पता नहीं क्यों, ह्यूमन है ना, एरर कर देता है बेचारा, कर दिया उसने, गलती कर दी साहब। 20,000 से रेंट कम हो गया डेबिट, 20,000 से कैश कम हो गया क्रेडिट, तो गलती हो गई ना। रिकॉर्डिंग करते वक्त जनरल एंट्री में भी गड़बड़ हो सकती है, लेजर में ले जाते वक्त भी गड़बड़ हो सकती है। अब जैसे रेंट एक्सपेंसेस डेबिट में आना था करेक्ट, वैसे तो 1,20,000, तो रेंट एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में तो हम एंट्री को पोस्ट करेंगे टू कैश के नाम से 1,20,000। हमने वहां पोस्ट ही नहीं करा, ज्यादा पोस्ट कर दिया, कम पोस्ट कर दिया, लो भैया लेजर्स में ही हमने गलत पोस्टिंग कर दी, एरर हो गया। ह्यूमन है ना, मासूम है ना, कर ही देगा गलती। चलो चलो यहां पे भी अगर सही किया तो ट्रायल बैलेंस में गलत कर दिया, रेंट एक्सपेंसेस एसेट है, और या फिर सॉरी रेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होता है या एसेट होता है तो उसका ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दी। बताओ, ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं ह्यूमन लोग। पर अच्छे ह्यूमंस भी तो हैं, आप और मेरे जैसे लोग भी तो बैठे हैं, समझदार लोग, इन गलतियों को वही तो सही करेंगे। सही करने को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एरर एक ह्यूमन कर रहा है, रेक्टिफाई दूसरा ह्यूमन कर रहा है। गंदे लोग एरर करते हैं, अच्छे लोग आप जैसे मेरे जैसे लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी गड़बड़े होती हैं, उसको भी हमें रेक्टिफाई करना है। यही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब। तो एरर चाहे वो ट्रायल बैलेंस तक इफेक्ट करे या नहीं करे, हो सकता है जनरल एंट्री में ही गलती हो जाए, वहीं हमने पकड़ लियो, तो जैसे ही हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर, यही तो हम समझदार लोगों का काम है बॉस, और क्या। तो ये जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं ना एरर्स को रेक्टिफाई करने का, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही हो जाए बॉस। हर किसी को सही चीज पसंद है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो घूमने का हो, चाहे वो बात करने का हो, और चाहे वो अकाउंट्स हो। दुनिया में हर किसी को सही चीज ही पसंद आती है, परफेक्शन ही बेस्ट है। तो अगर कोई अकाउंट गड़बड़ कर देगा तो उसको हम आप जैसे लोग ही रेक्टिफाई करेंगे, इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्यों कर रहे हैं हम रेक्टिफाई, क्यों जनरल एंट्रीज को हम सही कर रहे हैं गलत होने के बाद, क्यों अगर हमने क्लासिफाई गलत कर रखा है, समराइज गलत कर रखा है, क्यों हम उसको सही कर रहे हैं भाई, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही हो जाए, करेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता पड़ जाए। क्या पता हमने प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखे हो गलती कर करके, जिससे इनकम टैक्स ज्यादा दे दिया। बताओ, इनकम टैक्स भी ज्यादा दे रहे हैं हम लोग हमारी ही गलती के कारण। तो सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया गलतियां कर करके, तो हो सकता है हमने सैलरी के साथ बोनस बांट दिया खुशी खुशी में, और बाद में पता पड़ा प्रॉफिट तो था ही नहीं, ले पैसे तो चले गए हमसे। तो रेक्टिफाई करना चाहिए ना।
और भाई आपका फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या शो करे, ट्रू एंड फेयर। जो चीज हुई है वो वैसी की वैसी आनी चाहिए और सही अमाउंट पे आनी चाहिए, दैट इज फेयरली इट शुड बी रिकॉर्डेड। आ रही है बात समझ में? ये तो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब। तो समझ लेते हैं सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सिर्फ 4 टाइप्स हैं। हाँ, हम यही 4 गलतियां करते हैं, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल आज हमारा टारगेट है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं बॉय, पीछे पड़ जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे इसके अपन। बात कर लेते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ही गलती कर दो। हाँ सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अरे ये रूल्स है, एक तरीके से मान लो ये कमांड है, आपको सही अकाउंट्स करने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल मानने पड़ेंगे, जैसे कि क्या, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कॉस्ट रिकॉग्निशन, कॉस्ट कंसिडरेशन प्रिंसिपल। ये बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। अगर आप इन बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती कर देते हो तो वो हो जाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना। जैसे आप कभी कभी पढ़ाई करना भूल जाते हो, पर आज नहीं भूल रहे हो, आज आप लोग पूरी ईमानदारी से लेक्चर देख रहे हो बॉस। तो दैट इज व्हाट एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? हम एंट्री पास करना ही भूल गए। बताओ, या तो दोनों साइड की एंट्री पास करना भूल गए, हमने रेंट दिया है कैश में, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ना तो रेंट लेजर में हमने एंट्री पास करी, ना कैश के लेजर में हमने एंट्री पास करी, हम तो कंप्लीटली ओमिट कर गए साहब एंट्री पास करना। पार्शियल भी हो सकता है, जनरल एंट्री पास कर दी हमने, रेंट के लेजर में हमने एंट्री पोस्ट भी कर दी, कैश के लेजर में पोस्ट ही नहीं करी है। बताओ। एरर ऑफ कमीशन, ये तो भाई इतनी गलतियां कर रहे हैं हम, इतनी गलतियां कर रहे हैं कि हम अमाउंट ही गलत लिख रहे हैं। लिखना था 1 लाख, लिख रहे हैं 10,000। हमने पे किया है रेंट 1 लाख, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख आना था, लो साहब एक जीरो लिखा कम है, 10,000 से एंट्री पास कर दी। एरर ऑफ कमीशन, गलत लेजर में एंट्री पोस्ट कर दी। हमको रेंट एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना था और हमने रेंट रिसीव्ड में रिकॉर्ड कर दिया, लेजर ही गलत ले गए, गलत साइड रिकॉर्ड कर दी, डेबिट साइड में एंट्री करनी थी क्रेडिट में कर दी है। ऐसी गलती हम लोग सीखेंगे एरर ऑफ कमीशन में कि सही कैसे करते हैं। फिर ये आ रहा है बेचारा मासूम सा एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट हो गए साहब, हमने 500 रुपए ही डेबिट में गलती कर दी है और 500 रुपए ही क्रेडिट में गलती कर दी। रेंट एक्सपेंसेस में 1 लाख की जगह 1,05,000 लिख दिया। कैश में हमने कहीं और परचेज किया होगा, हमने गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 का, पर वहां पे हमने कैश में लिख दिया 20,500। मतलब एक रेंट वाली एंट्री में डेबिट गलत हो गया है 500 का, और एक परचेज टू कैश में कैश क्रेडिट गलत हो गया है 500 का। तो 500 डेबिट में गलती, 500 क्रेडिट में गलती, तो गलती ही आपस में क्या हो गई है? कॉम्पनसेट हो गई है। ऐसे एरर्स को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अभी मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया है बॉस, डिटेल में समझना है अभी तो, छोड़ेंगे नहीं, बोला था ना इस टॉपिक को निचोड़ देंगे पूरा। एरर ऑफ प्रिंसिपल साहब, आपने जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करी है, कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है जब आप किसी को मानो ना, कोई गलती कर दो। कॉन्ट्रावेंशन हमेशा जब आप लॉ को नहीं फॉलो करो ना, कोई ऐसे रूल को फॉलो नहीं करो ना, कोई ऐसे प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करो ना, दैट इज कॉन्ट्रावेन। घर वाले बोलते हैं 8 घंटे पढ़ो, हम नहीं पढ़ रहे, कॉन्ट्रावेन। तो यहां पे हमने क्या कॉन्ट्रावेन कर लिया है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंट्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं ताकि आपकी अकाउंट्स का जो रिकॉर्डिंग करने का स्टैंडर्ड है ना वो यूनिफॉर्म है, हर कोई सेम रूल सेम प्रिंसिपल को फॉलो करे। सड़क पे सब किसी को लेफ्ट साइड पे ही चलना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे ना।
तो सबको अगर अकाउंट्स बनाना है तो सेम रूल सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो आप उन्हीं प्रिंसिपल्स में गलती मार रहे हो। आपने गोइंग कंसर्न एजम्पशन में ही गलत ले लिया कि आपका बिजनेस अगले साल चलेगा या नहीं चलेगा, उसी में आपने गलत रिकॉर्डिंग कर दी है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज में गलत कर दिया। मतलब आपके यहाँ जैसे ही स्टूडेंट ने एंट्री करी और आपने इनकम दिखा दिया, अरे भाई उसको पढ़ने दे, डेमो लेने दे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने दे। जब आपको एश्योरिटी हो जाए उसने हमारा ऐप में रजिस्टर्ड कर लिया है, तभी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तुमने पहले ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, तो उसमें ही अगर आपने गलती कर दी है बॉस, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब जैसे कि एग्जांपल कि आपने रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चा मान लिया है, या उल्टा भी वाइस वर्सा भी, कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू मान लो या रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल। सर ये है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जैसे कि मान लो मैंने मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने से मेरे एसेट्स बढ़ गए, है ना, तो ऐसे खर्चे को कायदे से बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, पर आप इसको नॉर्मल खर्चा लेकर मशीन अकाउंट टू कैश करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन, पहले मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर मशीन को कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में जाती है ना। कैपिटल खर्चे तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं ना, पर आपने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। या फिर मशीन में आपने रिपेयर खर्चा करवा दिया, अब कायदे से एंट्री होनी थी रिपेयर एक्सपेंसेस टू कैश, यही होनी थी ना। अगर हमने रिपेयर का खर्चा किया है तो रिपेयर का खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक होगा, पर आपने मशीन में रिपेयर करवाया है, मशीन को ही डेबिट कर दिया है। बताओ, आपने रिपेयर एक्सपेंसेस डेबिट की जगह मशीन एक्सपेंस को ही डेबिट कर दिया है, मतलब मशीन को एक्सपेंस मान लिया है। ये क्या तरीका हुआ? मतलब आप रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल मान लेते हो, कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू मान लेते हो। तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले आइटम को बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, या बैलेंस शीट वाले आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रायल बैलेंस तो तब भी टैली हो जाएगा, बैलेंस शीट तो तब भी टैली हो जाएगी, पर एरर तो रह जाएगा। और पता है ये वाला एरर है ना, सिर्फ रिकॉर्डिंग करते वक्त ही होता है। जर्नल एंट्री गलत पास करते वक्त ही सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। ये आप है ना समराइजिंग करते वक्त, क्लासिफाई करते वक्त, अभी सिखाया था ना अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ज्यादातर ये कब रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्डिंग के वक्त, जर्नल एंट्री के वक्त। ऐसे एरर को बोलते हैं साहब एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं आता। कभी कभी आप रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल एसेट मान लेते हो। मेरे को रेंट रिसीव्ड हुआ है मिस्टर ए से, मेरे को एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, पर मैं उससे जो रेंट ले रहा हूं उसको लोन मान रहा हूं। बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान लेते हैं कुछ कुछ ह्यूमन बीइंग। मतलब आपने लेना था कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, आप लिख रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन फ्रॉम ए। ये क्या बात हुई? गलती हो गई ना। कौन सी गलती है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये सिर्फ मतलब था। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, राइट? कैसे करते हैं देखते हैं अभी अपन, जल्दी देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। पहला क्वेश्चन है आपके लाइफ का, ये मतलब इस चैप्टर की लाइफ का आपके लिए भाई क्वेश्चन है। रिपेयर एक्सपेंसेस हमने किए मशीन पे 10,000, अच्छी बात है, मशीन का रिपेयर तो करवाना चाहिए, पर हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है कैसे? कि हमने मशीन परचेज कर ली है। ये क्या बात हुई? आप रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चा दिखा रहे हो गुरु। तो जब भी ये रिकॉर्ड वर्ड दिख जाए ना, मतलब आप समझ जाना जर्नल एंट्री में गलती हुई है। जब भी रिकॉर्ड वर्ड देख लो क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री के वक्त ही गलती हुई है, क्लासिफाई या समराइज करते वक्त नहीं। ये बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं आपको पकड़ने का। और आपको वैसे वर्किंग नोट में कैसे काम करना है, ये मैं वर्किंग नोट का बता रहा हूं, मेन आंसर नहीं। आप है ना ऐसे WCR बना लेना। अब ये क्या नई चीज है? WCR का फुल फॉर्म है, एक है रॉन्ग एंट्री जो इन्होंने पास कर दिया है,
एक है करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, और रॉन्ग और करेक्ट को मिला के आएगा आंसर वाला रेक्टिफाई एंट्री। ये आपको पेपर में लिख के आना है। वो तो अपन सोल्यूशन रेक्टिफाई तक कैसे पहुंचेंगे अभी सीखने के लिए, मासूम बच्चे हैं अभी अपन, सीखने के लिए रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाई के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, राइट। तो हमने रिपेयर एक्सपेंसेस हमने की है, तो कायदे से इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? रिपेयर एक्सपेंसेस की करेक्ट एंट्री होनी थी हमारी रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000, बिल्कुल सही बात। पर हमने क्या कर लिया? हम तो साहब मतलब जो गलत ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने गलत एंट्री पास करी, उन्होंने क्या लिख दिया है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000। बताओ, करना था रिपेयर्स में डेबिट, और हमने डेबिट कर दिया है मशीन में। भाई कैश तो क्रेडिट होना था और कैश तो क्रेडिट ही हुआ है, तो कैश को आपको नहीं छेड़ना है। कैश सही क्रेडिट होना था, कैश सही क्रेडिट हुआ है। गड़बड़ किसमें हुई है? रिपेयर और मशीन में। तो आपको क्या करना है? पहले जो करेक्ट एंट्री में डेबिट होना था उसको कर दो, रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। अब आपने गलती से डेबिट किसको कर दिया था? भाई अगर 2 कदम गलत चल दिए हैं तो वापस आके ही तो सही होगा। हरी बात समझ में? अगर ग्लास में कोई चीज ज्यादा डाल दी है तो सही कैसे करेंगे? वापस करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा ना कुछ भी हमें। तो अगर डेबिट गलत है तो डेबिट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम? डेबिट को सही कैसे कर सकते हैं? क्रेडिट करके ना। तो यहां हम लोग लिख लेंगे तो मशीन। सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, पता है मेरे को। आप कंटेंट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ये बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। जब भी रिकॉर्ड वाली एंट्रीज आए उनको सही करने का तरीका है, भले अभी आप स्टार्टिंग में WCR फॉर्मेट को फॉलो करो, रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफाई को मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, आगे चल के आदत हो जाएगी, ये सब दिमाग में कर लोगे आप। आपको अंदाजा नहीं है आप कितने इंटेलिजेंट हो, पता ही नहीं है आपको। अगला सम देखते हैं अभी हम, देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। ओहो हो, इतना सिंपल कैसे कर लेता हूं मैं? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, नई मशीन लेकर आए, इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है, असेंबली का खर्चा होता है, तो वो तो हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ रखा है ना कि मशीन अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। भाई जब भी अपन कोई एसेट खरीदते हैं, जब तक उसको पुट टू यूज ना लाएं, मतलब उसको यूज में ना लाएं, तो उसको यूज में लाने का जो भी नेसेसरी खर्चा है ना, उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो ये जो इंस्टॉलेशन है, असेंबली खर्चा है, मतलब मशीन को चालू करने का जो भी खर्चा होगा मशीन की कॉस्ट में होगा। सारी बात समझ में? पर हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया है? इंस्टॉलेशन के नाम से, मशीन में डाला ही नहीं है। फिर वही वाली बात, WCR रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाइड, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड। तो हम लोग सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या पास करनी थी? सोचो रे सोचो। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन न्यू मशीन, तो मशीन में डेबिट होना था ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना था 10,000, पर हमने किसमें कर दिया है डेबिट? इंस्टॉलेशन के नाम से। इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000, मतलब हम देख पा रहे हैं कैश को क्रेडिट होना था, कैश तो क्रेडिट हुआ है, कैश को नहीं छेड़ना है। वाह सर, राइमिंग भी बन रही है, ठीक है। अब मशीन को डेबिट होना था, डेबिट कर बैठे हम इंस्टॉलेशन को। कर दो, खेला कर दो इसका। भाई मशीन अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन 10,000 10,000। जिसको गलत डेबिट कर दिया है उसको आप क्रेडिट ले जाओ, और जिसको डेबिट होना था उसको आप डेबिट कर दो।
बताओ कितना सिंपल है। मेरे से पहले आपने ही आंसर दे दिया है, जो आप मन में आंसर सोच रहे थे सही था। इसका सोचो, मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोग ही आंसर सोच लिया करो। जब तक मैं ये कहानी बनाऊं WCR, आप खुद दिमाग चलाओ कि भाई हमने रेंट दिया है 50,000 रुपए का ए को, और रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, इसको लोन दे दिया है। ये क्या बात है, कैसी गलतियां कर देता है ये ह्यूमन। पकड़ के लाओ, मारे उसको। तो साहब, रेंट पेड टू ए ₹50,000 एंट्री इसकी क्या होनी थी? रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मानते हैं? हाँ सर मानते हैं। पर साहब, हमारा ह्यूमन बीइंग तो जो गलतियां कर रहा है अकाउंटिंग का, वो गलत कर देता है भैया। उसने क्या रिकॉर्ड कर दिया है? रेंट की जगह क्या दे दिया है भाई? लोन टू ए अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000 और 50,000। लोन दिया है ना, एडवांस दिया है ना। लोन देना तो एसेट होता है, अरे लोन लेना लोन होता है, लायबिलिटी होती है, पर लोन देना तो एसेट होता है ना, लोन्स एंड एडवांसेस। तो हमने गलती क्या कर दी है? डेबिट किस में कर दिया? लोन टू है। डेबिट किस में होना था? रेंट अकाउंट। कैश तो हर बार की तरह मासूम सही क्रेडिट होना था, सही क्रेडिट हुआ है। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? सोचो, मेरे लिखने से पहले आंसर बोल दिया करो। यही तो चमत्कार होता है। एक तो आप देखते भी स्पीड में हो मेरा लेक्चर, मेरे को सब पता है। आप लोगों के चक्कर में मैं एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोलता हूं, फिर उसको भी तुम स्पीड में देखते हो। अरे मैंने तो पहले ही बोला है, तुम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो। तुम लोग क्या अपना टैलेंट पहचान नहीं पा रहे हो, तो मोबाइल में क्या है, स्क्रॉल करने में बिजी हो जाते। अरे आगे चल के हमें ये स्क्रॉल नहीं करना है, ऐसे पैसे गिनने हैं। पैसे कमाने के लिए स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? या तो कोई तुम में टैलेंट हो, हिडन टैलेंट है भाई, अच्छा गिटार बजाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है स्किल्स डेवलप करने का, अच्छी पढ़ाई। ठीक है, अभी तुम जस्ट कॉमर्स में एंटर किए हो, अभी तुम्हारा 11 चल रहा है, बड़े बड़े काम करने हैं तुमको। अभी तो छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं हम। जल्दी से देखो समझ में आया है कि नहीं आया ना? आना ही था भाई, आना ही था। आप इंटेलिजेंट लोगों को आना ही था। अरे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? लोन टेकन फ्रॉम है। हमने इस बार सच में लोन ले लिया, पैसों की जरूरत थी, लायबिलिटी है हमारी, पर हमने इसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया? रेंट रिसीव्ड। फिर वही वाली बात, रिकॉर्ड आ रहा है WCR फॉर्मेट में, हो सकता है तो कर लो ना। आंसर तो पेपर में रेक्टिफाई वाला लिख के आना है, पर कैसे आया ये सिखाने के लिए हम लोग WCR फॉर्मेट में लिख रहे हैं, रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाई। ठीक, पहले तो हमें इस बार करेक्ट एंट्री सोचनी है। सोचो सोचो, लोन लिया है इस बार हमने 50,000 रुपए का, मान लेते हैं कैश में ही लिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ए, ये एंट्री तो पहली बात हमारी रिकॉर्ड होनी थी। मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं सर। पर हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया है कि हमने, जैसे कि कैश अकाउंट तो आया है हमारे पास 50,000 का, पर हमने उसको मान लिया है रेंट रिसीव्ड। बताओ, ऐसी गलती कौन करता है भला? सर इस बार कुछ अजीब लिख रहा है, कैश डेबिट कैसे हो रहा है? अरे भाई पैसा आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ठीक है, कैश आ रहा है, क्यों आ रहा है? लोन को लेके। लोन हमारी लायबिलिटी है, हाँ, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। रूल्स तो मालूम है ना अकाउंट्स के, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स है अकाउंट्स के। तो भाई कैश को डेबिट होना था, कैश तो डेबिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है। भाई जो सही है उसको क्यों छेड़ेंगे? इसको छेड़ेंगे ना। हमको क्रेडिट करना क्या था? हमको क्रेडिट करना था
टू लोन फ्रॉम ए, ये हमें क्रेडिट करना था, पर हमने क्रेडिट किसको कर दिया है? रेंट रिसीव्ड को। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, डेबिट। ये बात, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ये है हमारी रेक्टिफाइड एंट्री गुरु। वाओ, ये तो हमें आने लगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। थोड़ा अब लेवल बढ़ाते हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन कब तक करेंगे हम? बच्चा समझाएगा हमको। आ गया साहब, आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। स्पीड देख रहे हो क्वेश्चन आने की? चलो, ये क्वेश्चन जरा अलग सा लग रहा है। हमारी बिल्डिंग बन रही है, हमने साहब सीमेंट जरिए ये ब्रिक्स वगैरह सब ला रखा है, लेबर काम कर रही है, लेबर को हमने 50,000 रुपए का खर्चा दिया है वेजेस के रूप में। भाई दाढ़ी पे काम करता है, डेली वर्कर्स हैं साहब, पैसा लेके जाते हैं, 50,000 रुपए ले गए। तो 50,000 रुपए क्यों लेके गए? क्या बना रहे हैं वो हमारे लिए? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना है ना, कैपिटल खर्चा है ना, गुड्स बनाने के लिए खर्चा होता तो ट्रेडिंग में डालते। ये तो बिल्डिंग बना रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। भाई सब खर्चा बिल्डिंग में ही ऐड होगा ना बॉस, पर हमने कहां डाल दिया? वेजेस अकाउंट में। करो WCR, कर दो इसको सही, कहीं का नहीं छोड़ो। एंट्री होनी थी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000, 50,000, पर हमने क्या कर दिया है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग तो ऐसी गलतियां आए दिन करते हैं। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश क्रेडिट होना था, कैश तो क्रेडिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है, तो किसको रेक्टिफाई करें? बिल्डिंग को डेबिट होना था ना, तो कर दो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वेजेस नालायक डेबिट हो गया है, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। वाओ सर, आप तो पढ़ाई के मंत्र पढ़ रहे हो हमारे लिए, ताकि हम कामयाब हो जाएं। अरे सिर्फ मैं थोड़ी ना अकेले इंतजार कर रहा हूं आपके कामयाब होने का, घर में देखो आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, आपका भाई या बहन जो भी है वो इंतजार कर रहा है, वो जो 4 लोग आपके बारे में बात करने वाले हैं ना, फेल होने के बाद जब आप गंदे नंबर लाते हो, 4 लोग कुछ क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं अब तो, क्योंकि अब आप पढ़ने लगे हो, ये एंट्रीज आपको आने लगी हैं। कुछ नहीं रखा है इन एंट्रीज में, फिर से दिमाग लगा लो, फिर से देखो। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जिस चीज के लिए खर्चा होता है उस चीज में ही हमको डेबिट करना है खर्चा। इंस्टॉलेशन का खर्चा भी तो मशीन में डेबिट होना था ना, याद आ गया? बोलो एंट्री, यही तो यहां होना है। बिल्डिंग में डेबिट करना था आपने, वेजेस में कर बैठे हैं बॉस, अभी तो रेक्टिफाई किया है, बिल्डिंग को वापस से डेबिट, वेजेस को सही करने के लिए क्रेडिट। वाओ, अगली एंट्री भी देख लो, ये तुम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे खुद ही कर लोगे। देखना तुम लोगों ने मेरे से पहले, मेरे लिखने से पहले तो अपनी एंट्री कर भी ली होगी नोटबुक में। सर हम इतने फास्ट हैं, रजनीकांत से आगे निकल जाएंगे हम एक दिन। अरे तुम सबको पीछे कर दो, तो तुम्हारी खूबियां पता नहीं है। मशीन परचेज फॉर ₹50,000 और हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर रखा है। ये क्या बात हुई? ये क्या गुड्स है? भाई मशीन खरीद रहे हो, मशीन में डेबिट करोगे ना। एंट्री क्या होनी थी? क्या होनी थी एंट्री? हाँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000, 50,000। आपने कहां डेबिट कर दिया? बोलो, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है आपने? परचेज अकाउंट। ये क्या बात हुई भाई भला? कोई परचेज अकाउंट को छेड़ता है क्या? अगर बेचने के लिए मशीन ली होती, गुड्स होता हमारा, तो बात समझ में आ रही है। गुड्स के अलावा जब भी कोई चीज परचेज करोगे उसके नाम से रिकॉर्ड होता है। अब भला गलती तो हो गई, कैश, वही गाना सही है, गाना सही है, कैश को क्रेडिट होना था, कैश को क्रेडिट करा है, कैश को रेक्टिफाई नहीं होना है। कैश तो सही है, मशीन को होना है। प्यारा, मशीन डेबिट
तो परचेज, वाओ सर, आपसे पहले कर ली, हमने आपको हरा दिया। अरे हराओ यार, कोई बात। एक माँ बाप और एक गुरु ही तो चाहते हैं कि उसके बच्चे, उसके शिष्य आगे निकले। निकलो आगे। अगली एंट्री देखो बॉस। सर अगली क्या सर, कठिन करो सर। अरे तुम लोग को आने लगा है तो तुम लोगों को लग रहा है कठिन करो कठिन करो। एरर ऑफ प्रिंसिपल इससे ज्यादा है ही नहीं। ये दो एंट्री अगर आपने कर ली ना, आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया है। हाँ हाँ, यकीन मान लो। आगे है टॉपिक, आगे तंग कर देंगे ये तो तुम लोगों को आ गया है। हाल एंट्री पास कर लोगे। ओल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेचा है गुरु 5,000 रुपए में, और रिकॉर्ड कहां कर लिया है, कहां से एंट्री पास कर ली है, सेल्स से। कैसे लोगे हम? हमको एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश आया, कोई चीज जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट है तो क्रेडिट होगी, और कैश आ रहा है इंक्रीज इन एसेट तो डेबिट। पर हम तो हमने कर दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई गुड्स बेच रहे हैं जो सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। सर आपने अमाउंट नहीं लिखा। अरे लिख देते हैं, हम लोग भी कंप्लेन करते। चलो अमाउंट लिख दिया, कितनी फास्ट वो भी। हाँ गाना सही गा रहे हो। कैश को डेबिट होना था, कैश तो डेबिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है। कैश तो सही है, तो क्रेडिट होना किसको था? फर्नीचर को। पर हमने क्रेडिट कर किसको दिया है? सेल्स को। सही करने के लिए क्या करेंगे? अरे वाह, क्या तो तुम लोग बोलते हो। यही बात तो मेरे को पसंद है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर आया। चलो एक और गिफ्ट। गिफ्ट क्वेश्चन पढ़ते ही कर लोगे। एक कार्टेज खरीदा है हमने, किस चीज के लिए? नए फर्नीचर के लिए। फर्नीचर नया आ रहा है तो फर्नीचर के लिए जितने भी खर्चे होंगे फर्नीचर में डेबिट होना चाहिए ना। तो तुमने किया है क्या फर्नीचर में डेबिट? कार्टेज में कर बैठे हो भैया। एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश 500 रुपए। 500 रुपए सस्ता था, पर हमने क्या कर दिया? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब फिर होएगा ना, कैश को क्रेडिट होना था, कैश तो क्रेडिट हुआ है, कैश को रेक्टिफाई नहीं करना है, पर किसको करना है? फर्नीचर को डेबिट करना था, कर दो। अरे कर दो, शर्माओ मत। गलती से तुमने किसको डेबिट कर दिया? कार्टेज को। सही करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। ये हो गई बॉस रेक्टिफाई एंट्री। अच्छे मनुष्य बन गए हो तुम, अच्छे ह्यूमन बीइंग हो जो दूसरों की गलतियां सुधार रहे हो। ये काम वैसे भगवान करते हैं, अब तो तुम लोग करने लगे हो। क्या हो गया है आप लोगों को? यही तो करना है। तो भाई एरर ऑफ प्रिंसिपल में इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं आपको तंग भी नहीं कर पाऊंगा। राइट। देखो पहला लेक्चर है, तुम लोग मासूम बच्चे हो, तो इतना काफी है आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल सीखने के लिए। अगले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे एरर ऑफ ओमिशन पूरा कर दे। एरर ऑफ कमीशन आधा तो हो ही जाएगा, पूरा का आई डोंट नो, बट आधा तो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब समझा, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब समझा, टाइप्स ऑफ एरर करे, और कुछ क्वेश्चंस किए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं हम, कि हमको इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब तो हम कर ही चुके हैं चैनल को, तभी तो पार्ट 2 देख पाएंगे। अभी तो ये सिर्फ पार्ट 1 ही था ना। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों से शेयर भी कर दो, अच्छी बातें फैल जानी चाहिए। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। जय श्री राम।